Good morning, students. Today we shall read remaining chapter 6, page number 36, climate. Extreme heat and aridity are characteristic of most of Saudi Arabia. Climate जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है एक्सट्रीम हीट, अत्यधिक जो है यहाँ पर गर्मी पड़ती है, हवा जो है वो शुष्क है। ऐसा जलवायु यहाँ की विशेषता है। सिंस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्री, जबकि मकर रेखा इस देश के में से होकर गुजरती है। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सारा साल सीधी पड़ती हैं, लीडिंग टू ए हाई राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम। इसलिए दिन के समय यहाँ का तापमान अधिक होता है, ऊंचा होता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। हाउएवर द नाइट्स आर प्लीजेंट, फिर भी यहाँ की जो रातें हैं वो सुहावनी होती हैं। रेनफॉल इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वर्षा न के बराबर होती है। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर समर टेम्परेचर हैज़ बीन रिकॉर्डेड अबव 50 डिग्री सेल्सियस। सऊदी अरब उन कुछ स्थानों में से, संसार के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ पर गर्मियों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया जाता है। वेजिटेशन, वनस्पति, बिकॉज द क्लाइमेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हेल्दी वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छे वनस्पति के लिए उचित नहीं है। ओनली ग्रासेस, थोर्नी बुशेस एंड कैक्टी ग्रो हेयर, यहाँ पर केवल घास, कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस ही उगते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनसाइड द अर्थ टू टेक वाटर। इनमें से अधिकतर जो पेड़ हैं उनकी जड़ें धरती में बहुत गहरे अंदर तक चली जाती हैं। इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर तक, डीप गहरी, टू टेक वाटर, पानी की खोज में, पानी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी की खोज में जड़ें धरती के नीचे गहराई तक चली जाती हैं और जड़ें जो हैं वो अधिक गहराई में पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी, जीव जंतु जो यहाँ पर हैं। द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट एनिमल फाउंड हेयर इज़ द कैमल, यहाँ पर सबसे लाभदायक और महत्वपूर्ण जो जानवर पाया जाता है वो है ऊँट। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। द अदर एनिमल्स दैट आर फाउंड हेयर आर ऑस्ट्रिच, ओरियक्स, गैजल्स, बेबून्स, हाइनेस एंड आइबेक्सिस। यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो ऑस्ट्रिच, ओरियक्स, गैजल्स, बेबून्स जो लंगूर बंदर होते हैं, हाइनेस, हिरण आदि जो हैं जानवर पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन, यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है। सऊदी अरेबियाज रिच पेट्रोलियम रिजर्व्स हैव मेड इट्स पीपल प्रोस्पर्स, सऊदी अरब के पेट्रोलियम के जो भंडार हैं उन्होंने यहाँ के लोगों को अधिक संपन्न बना दिया है। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली एंड पीपल एंजॉय अ मॉडर्न एंड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, यहाँ नगर और शहर जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यहाँ के लोग आधुनिक और सुविधाजनक जीवन शैली व्यतीत करते हैं। द पीपल मोस्टली लिव इन टाउन्स एंड वर्क एज ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड इन फैक्ट्रीज़, यहाँ के अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं और व्यापारी के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पीपल इन विलेजेस हैव ए सिंपल लाइफस्टाइल, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनकी जीवन शैली बहुत ही साधारण होती है। दे अर्न देयर लिवलीहुड बाई टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ sheep, goats एंड कैमल्स,
दे अर्न वे कमाते हैं देयर लिवलीहुड आजीविका, जीवन चलाने के लिए जो धन कमाते हैं वो आजीविका कहलाती है। बाय टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ शेप्स गॉड्स एंड कैमल्स, वो भेड़ों बकरियों या ऊँटों के झुंड पालते हैं और उनके द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते हैं। मैनी पीपल स्टिल लीड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल, बहुत से लोग जो हैं घुमंतु जीवन शैली व्यतीत करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। नोमैडिक जो बंजारा जाति के लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनको घुमंतु या बंजारा भी कहा जाता है। एज दे मूव इन द सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, क्योंकि वो हरी चरागाहों के खोज में घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल्स हाइड और क्लॉथ एंड पिच देम नियर पास्चर्स एंड कॉल इट होम। दे लिव इन टेंट्स, वे तंबुओं में रहते हैं जो कि पशुओं की खाल से या कपड़े से बना हुआ होता है, और ये जो चरागाहें होती हैं उनके पास अपने तंबू लगाते हैं, उनमें रहते हैं और उनको ये घर कहते हैं, होम कहते हैं। वन सच ग्रुप ऑफ नोमाड्स इज कॉल्ड बेडुइन्स, और इस प्रकार का जो बंजारों का समूह होता है वह बेडुइन्स कहलाता है। द लॉन्ग रोज इन विच दे मूव विद देयर बिलोंगिंग्स एंड कैमल्स आर कॉल्ड कारवाज। लॉन्ग रोज लंबी लंबी कतारें इन विच दे मूव विद देयर बिलोंगिंग्स, जो अपनी चीज़ों और अपने ऊँटों के साथ वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, इसे कारवां कहा जाता है। इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक अवस्था जो है वहाँ की कैसी है। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ पेट्रोलियम बेस्ड बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टर टुडे। सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम पर आधारित है, क्योंकि यह संसार का जो है आज के समय, आज के दिन पेट्रोल का एक्सपोर्टर है, निर्यात करने वाला है, निर्यातक है। द मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, और जो पेट्रोल के निर्यात से, पेट्रोलियम के निर्यात से जो पैसा कमाते हैं, इज़ बीइंग वाइजली यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री, वो बड़े पैमाने पर देश के विकास और इसके आधुनिकता पर खर्च किया जाता है। टुडे सऊदी अरेबिया इज़ अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आज सऊदी अरब संसार के धनी देशों में से एक है। इम्पोर्टेंट सिटीज़, महत्वपूर्ण यहाँ के जो शहर हैं, रियाद, जेदा, मक्का एंड मदीना आर सम ऑफ द मॉडर्न सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद, जेदा, मक्का और मदीना यहाँ के कुछ आधुनिक शहर हैं सऊदी अरब के। रियाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द नेशन। रियाद जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और इसके साथ साथ ये इस राष्ट्र की, इस देश की राजधानी भी है। मक्का एंड मदीना आर द टू होलिएस्ट सिटीज़। मक्का और मदीना यहाँ के दो पवित्र शहर हैं। द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ इन जेदा, और सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है यहाँ का वो जेदा में है। रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेस, रिलीजन धर्म, लैंग्वेज भाषा एंड ड्रेस और पोशाक। मोस्ट पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया फॉलो इस्लाम, सऊदी अरब के अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हैं। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट मक्का एंड मदीना एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम, और पूरे संसार से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मुसलमान लोग हैं वो अपने जीवन काल में एक बार मक्का और मदीना कम से कम एक बार ज़रूर आते हैं। अरेबिक इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। अरेबिक सऊदी अरब की जो है मुख्य भाषा है। इट इज़ आल्सो द रिटन लैंग्वेज ऑफ द स्टेड बुक ऑफ मुस्लिम्स द कुरान। ये जो मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान है वो भी इसी भाषा में, इसी लिपि में लिखी गई है, अरबी में। एंड वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और ये संयुक्त राज्य की भी कार्यालयी भाषा है और दफ्तरी भाषा है। जो मेन 6 लैंग्वेजेस हैं यूएन ऑफिस की, उनमें से एक जो है अरेबिक भी है, अरबी भी है।
Men generally wear a long cotton gown called thab. आदमी, वहाँ के जो पुरुष हैं वो लंबा सूती गाउन पहनते हैं जिसको थाब के नाम से जाना जाता है. एंड ए हेड गियर कॉल्ड गुड्रा, और जो सिर पर वो पगड़ी बांधते हैं उसे गुड्रा कहते हैं. टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, ये उनको सूर्य की अधिक गर्मी से बचाने का काम करती हैं. वोमेन वियर ए लॉन्ग रोब कॉल्ड आबा, और महिलाएं भी लंबा गाउन पहनती हैं जिसे रोब, लॉन्ग रोब, लंबा जो है गाउन पहनती हैं जिसको आबा के नाम से जाना जाता है. एंड कीप देयर फेसेस कवर्ड विद ए वाइल, और एक वाइल से, एक कपड़े से जो है वो अपना चेहरा ढक कर के रखती हैं. सऊदी अरेबिया कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट, और सऊदी अरब में जो है संसार के सबसे बड़े जो रेतीले मरुस्थल हैं वो स्थित हैं. इट आल्सो हैज़ सम ऑफ द हाईएस्ट सैंड ड्यून्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें संसार की सबसे ऊंची जो हैं रेत की पहाड़ियाँ, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले जिसको हम कह सकते हैं, स्थित हैं. सम ऑफ विच आर इवन टॉलर देन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और उनमें से कुछ तो इतने अधिक ऊंचे हैं कि वो बहुमंजिला जो इमारतें हैं उनसे भी अधिक ऊंचे हैं. ट्रांसपोर्ट, यातायात, यहाँ का यातायात की जो सुविधा है वो किस प्रकार की है. द कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, इस देश में सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है. द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड थ्रू रोड्स, शहर जो हैं सड़कों के मार्ग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. रेलवेज एंड एयरवेज, रेलवे मार्ग और हवाई मार्ग से एक दूसरे के साथ अच्छे से संपर्क में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं. देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन बिग सिटीज़ लाइक जेदा, रियाद एंड दमन, और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे रियाद और दमन, इनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं. सऊदी अरेबिया हैज़ डेवलप्ड रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक विकास हुआ है, विकसित हुआ है. एंड द वंस बैरन लैंड हैज़ बिकम क्वाइट प्रोडक्टिव, और जो कभी बंजर भूमि होती थी आज वह बहुत ही प्रोडक्टिव हो गई है, बहुत उत्पादित हो गई है, बहुत वहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा है. अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और वस्तुओं के आयात निर्यात के अलावा थाउजेंड्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, हज़ारों डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक, शिक्षक जो हैं सऊदी अरब में काम कर रहे हैं. आशा है कि आपको लेसन समझ में आया होगा. हैव ए नाइस डे, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू.